हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक भी करना। आज मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे। इनको जो अपनाया गया वो कब अपनाया गया? 2015 में। 2016 से इम्प्लीमेंट किए गए। ये 17 गोल हैं, टोटल 17 लक्ष्य हैं। ये सतत विकास लक्ष्य बोला जाता है जिसको हिंदी में। ठीक है, इनका फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया। यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग थी उसमें लिया गया। और यह जो सभा है, ये जो मीटिंग है, ये कब हुई थी? 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। ठीक है, 25 से 27 सितंबर 2015 में की गई थी। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन मेंबर की जो कंट्रीज थी उनके द्वारा अडॉप्ट किए गए ये एसडीजीज। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो मीटिंग थी इसमें 15 साल के लिए 17 गोल्स को तय किया गया। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए जिनको 2016 से 2030 की अवधि तक जिनको क्या करना है? अचीव करना है। ठीक है, 2030 तक उनको हासिल करने का जो निर्णय है वो लिया गया था। और ये जो मीटिंग थी इसमें टोटल 193 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 193 कंट्रीज ने यह एसडीजीज को अपनाया था कि 2030 तक वो ये जो 17 गोल्स हैं इनको अचीव कर लेंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसके बारे में और अच्छे से। सभी जो लोग हैं, सभी जो कंट्रीज हैं, उनको इनको अचीव करना जरूरी है, इन टारगेट्स को। ठीक है, the creativity, know how technology and financial resources from all the society is necessary to achieve the SDGs in every contest। मतलब सभी को ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इनको अचीव करना आवश्यक था। ठीक है, देखिए जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs 2015 में समाप्त हो गए थे। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूंगी। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ये 2015 में समाप्त हो गए थे। इसलिए इन गोल्स के जगह पर, इन लक्ष्यों के स्थान पर किसको रखा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2016 से 2030 के लिए रखा गया। 2015 में तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो समाप्त हो गए थे। फिर नए जो लक्ष्य हैं, नए जो गोल हैं वो सेट किए गए 2030 तक। ठीक है, और कहाँ पे इसका फैसला कहाँ लिया गया? संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया। यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज थी उनके बीच लिया गया। ठीक है, और ये जो बैठक है मैंने आपको बता ही दिया था, ये 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। 17 लक्ष्य है वो निर्धारित किए गए थे। और इसकी जो थीम थी वो भी आपको याद होनी चाहिए। इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के आधार पे सेट किए गए। ठीक है, जैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की समाप्ति हुई 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए। ठीक है, इनको 2016 से 2030 की अवधि में इनको क्या करना था? अचीव करना था। ओके, अगर आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आगे लेक्चर में आपको इनके बारे में बताऊंगी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे? 2015 तक इनको सेट किया गया था। ठीक है, उनके बाद इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए। ये सभी 193 जो कंट्रीज थी उनको अचीव करने हैं 2030 तक। ठीक है, और जो इसकी थीम थी वो भी आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की थीम ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या थी इसकी थीम? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हो गई याद? ओके, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो 17 गोल्स हैं ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आप सभी को लर्न होने चाहिए। ये 17 गोल हैं, आपको सीरियल ऑर्डर में लर्न होने चाहिए कि पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी, और सेकंड क्या है? जीरो हंगर, और थर्ड क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ क्या है? जेंडर इक्वलिटी,
सिक्स्थ क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, सॉरी, ठीक है। और सेवन्थ क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और एट्थ क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और टेंथ क्या है, रिड्यूस इनक्वालिटीज़। और इलेवेंथ क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ट्वेल्थ क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। थर्टींथ क्या है, क्लाइमेट एक्शन। और फोर्टींथ क्या है, लाइफ बिलो वाटर। फिफ्टींथ लाइफ ऑन एंड। और सिक्सटींथ क्या है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। सेवनटीन्थ क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, ये टोटल 17 गोल थे। ये जो हैं ये सेट किए गए हैं 2030 तक, इनको हर कंट्री को अचीव करना है। कोशिश करना है कि ये जो 17 गोल सेट किए गए हैं ये कंप्लीटली अचीव किए जा सके, पूरी तरीके से पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, हंगर को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, और इसके बारे में और बता देती हूँ मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन। जो एसटीजी हैं ये वैश्विक लक्ष्य हैं, ठीक है, ग्लोबल गोल्स हैं ये। और इनमें क्या, गरीबी को ख़त्म करना, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, जो हमारी आर्थिक समानता है उसको कम करना, सभी के लिए शांति, पीस और प्रोस्पेरिटी सुनिश्चित करना है। ठीक है, और इसमें एक बात पे ध्यान दिया गया है, इन लक्ष्यों में कई आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं ये लक्ष्य। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखा गया है कि पीछे कोई नहीं छूटे, इस सिद्धांत पर इन लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, इन गोल्स को सेट किया गया है कि सभी को साथ लेके चलना है, सभी का विकास करना है। ठीक है, कोई भी पीछे ना छूटे। अब हम बात कर लेते हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में एक एक करके। जो पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी। बाय 2030 इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल एवरीवेयर। जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ से जो पॉवर्टी है उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जा सके, यानी ख़त्म हो सके। 2030 तक पॉवर्टी को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। करंटली मेजर्ड एज पीपल लिविंग ऑन लेस देन, डॉलर का साइन है ये, $1.25 आ डे। मतलब करंटली जो लोग, उन लोगों को गरीब माना जाता है जो प्रतिदिन $1.25 से भी कम कमाते हैं, यानी इस अमाउंट से भी कम में अपनी जो लाइफ है वो गुजारते हैं। प्रतिदिन का अमाउंट है ये, ठीक है, यानी $1.25 एक, और $0.25 से भी जो कम जो प्राइस होता है, पैसा होता है, उसमें अपनी लाइफ गुजारते हैं, उसको गरीब माना गया है। जैसे $1 यहाँ पे अभी मान लो 70 रुपए का है, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो उसको गरीब माना गया है कि दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना इसका क्या है, गोल है ये, कि सभी जगह से पूरी तरीके से गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको इरेडिकेट किया जा सके। ठीक है, आगे अच्छे से समझ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर देखिए, आपको पता होगा भूखमरी है, जो जो लोग भूख से पीड़ित होते हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं डेली। ठीक है, उनके लिए पूरी तरीके से ये जो रूल है, ये जो गोल है, ये सेट किया गया है। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या किया जाए, फूड सिक्योरिटी को अचीव किया जाए, और जो हमारे न्यूट्रिशन है, यानी सभी को है जो खाना है वो अच्छी क्वालिटी का मिले। ठीक है, और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, तभी तो सभी को फूड मिल पाएगा अच्छा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड गोल है वो है भूखमरी की समाप्ति, यानी ज़ीरो हंगर, हंगर को समाप्त करना। भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, सभी को ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ खाना ही मिले, बेहतर पोषण मिले, उसके साथ न्यूट्रिशन अच्छे मिले। ठीक है, ताकि उसका विकास हो पाए, और इस पे जोर दिया गया सेकंड लक्ष्य में। ठीक है, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया गया, ताकि 2030 तक अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर, अगर खेती अच्छी होगी तभी तो सभी की जो हंगर है वो कम होगी, सभी को अच्छा फूड मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए सेकंड जो हमारा गोल है वो ज़ीरो हंगर है, याद रखना। थर्ड हमारा जो है वो क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि सभी जो लोग हैं उनको अच्छा जो स्वास्थ्य हो, उनका हेल्दी लाइफ हो उनकी। ठीक है, अच्छे से वो अपनी लाइफ व्यतीत करे, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर अच्छा हो उनका। ठीक है, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, सभी एज पे, या चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या जवान हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, सभी की जो हेल्थ है वो अच्छी हो।
ठीक है, सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना हमारा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो थर्ड गोल है ये, कि सभी का जो जीवन स्तर है वो सुधरे और सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, किसी को भी कोई जो बीमारी है उसका सामना कम से कम करना पड़े। फोर्थ हमारा जो लक्ष्य है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन ये फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये सेट किया गया है। क्वालिटी एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण, ऐसी शिक्षा जो जिसमें गुण हो, जो क्वालिटी हो। ठीक है, ऐसी नहीं फालतू की, अच्छी शिक्षा मतलब कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। सभी को लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी ज़िंदगी भर जो लर्निंग है उसकी प्रोसेस यानी उसकी अपॉर्चुनिटी उसको मिले। ठीक है, सभी को समान स्तर पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे स्तर की एजुकेशन मिले ताकि उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना फोर्थ गोल है, कि आजीवन अगर कोई सीखने की इच्छा रखता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों। ठीक है, आगे अच्छे से समझ, ताकि सब अच्छी एजुकेशन लेके अच्छा डेवलपमेंट कर सके। देखिए, एजुकेशन पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड है जो डेवलपमेंट है। अगर अच्छे एजुकेटेड पर्सन होंगे तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा कंट्रीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। फिफ्थ ये जो फिफ्थ है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फिफ्थ कौन सा है? जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल। कि इक्वलिटी, आपको पता चल रहा होगा कि जो बॉय हैं और गर्ल्स हैं, मेल और फीमेल में अंतर ना हो, इक्वलिटी रहे। ठीक है, और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। ज़्यादातर इस पे जोर दिया गया है वुमेन और गर्ल को एम्पावर किया जाए। ठीक है, उनको क्या किया जाए? सशक्त बनाया जाए और इक्वल रखा जाए मेल और फीमेल को, उनमें कोई भी भेदभाव ना किया जाए। इस पर जोर दिया गया है। 2030 तक ये जो टारगेट है ये सेट किया गया है। लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना, एम्पावर करना, उनको और पावर देना। ठीक है, वुमेन और गर्ल्स को। ओके, ये हमारा क्या था? फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। सिक्स्थ गोल पे चलते हैं। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, सभी को जो पीने का पानी है स्वच्छ मिले। ठीक है, स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना, सभी को रेगुलर पानी मिले और स्वच्छ पानी मिले। आपको पता है पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। साफ पानी और स्वच्छता सभी के आसपास रहे। तो ये हमारा क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स्थ है, सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता हो और उसका टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो हफ्ते में 5 दिन पानी आ रहा है और 2 दिन नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा नहीं, सभी के लिए जो पानी है वो रेगुलर आए और अच्छा पानी आए। पीने का जो पानी है यानी पानी की जो किल्लत है वो ना हो। अभी भी जो 40 वर्ल्ड में जो 40% लोग हैं वो पानी की जो किल्लत है उससे परेशान हैं। ठीक है, तो सब ये सुनिश्चित करना है। इस गोल का जो ये जो गोल है ये सुनिश्चित करता है कि सभी को जो पानी है वो अच्छा मिले, स्वच्छ मिले और मतलब प्रॉपर मिले। कोई भी ऐसा नहीं हो जो पानी की समस्या से परेशान रहे। ठीक है, ये सिक्स्थ गोल था। नेक्स्ट चलते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल का मतलब कि हर कोई, गरीब हो या अमीर हो, कोई उसको अफोर्ड कर सके। क्लीन एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जिससे कोई भी पोल्यूशन हो, ये सब ना हो। इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। जैसे कि एलपीजी हो गया, सभी अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको रीजनेबल रेट पे उपलब्ध करवाना। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना सेवंथ ग्लोबल गोल है। सभी है जो एनर्जी है, क्लीन एनर्जी ले सके और अफोर्डेबल हो, उनके बजट में हो, उसको एक्सेस करना। ठीक है, जैसे एलपीजी है, हर, अब ऐसा नहीं है कि जो गरीब से गरीब है वो भी उसको खरीद पाए, ताकि वो भी मतलब चूल्हे से और इन सब से छुटकारा मिल सके उसको। ये इसका लक्ष्य है। एट्थ क्या है? एट्थ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ
आर्थिक विकास, अच्छा काम हो और जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो। अच्छा काम होगा तो इकोनॉमी अपने आप ही ग्रो होगी। ठीक है। प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, कोई भी अनएम्प्लॉयड ना हो, सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट हो और अच्छा काम हो, तभी तो जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या होगी, ग्रो होगी। रोजगार को बढ़ावा देना इसका जो उद्देश्य है। और टिकाऊ आर्थिक विकास यानी कि सस्टेन रहे इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन ना जाए एक साथ। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन रहे हमारी, यानी एक जगह रहे। ठीक है। इसका उद्देश्य है रोजगार और सभी के सभ्य कार्य को बढ़ावा देना, अच्छा काम हो। ठीक है। आगे अच्छे से समझ। नेक्स्ट चले। नाइन्थ है इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, उद्योग। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, यानी भी कुछ भी नयापन लाना, किसी भी चीज़ में इनोवेशन होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी को पता होता है। ठीक है। बुनियादी ढांचा जो होता है उसका विकास करना नाइन्थ गोल है हमारा। बिल्ड resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। foster का मतलब यहाँ तेजी से है। ठीक है। मतलब कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना ताकि जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाए। ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना, मजबूत बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। इंडस्ट्रीज लगेंगी तभी तो जो हमारी कंट्री है वो क्या होगी, पैसा आएगा और यहाँ के जो लोग हैं उनको बाहर की चीज़ें कम खरीदनी पड़ेगी। इसलिए क्या होगा, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रो होगी, अच्छे से लोग अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे। मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना और समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना। इनोवेशन करना, हर चीज़ में इनोवेशन करते रहना ताकि वो बेहतर से और बेहतर बनाई जा सके। ठीक है। ये इसका क्या था, नाइन्थ गोल था, जिसको अचीव करना है क्या, कब तक, 2030 तक ये सेट किया गया है। इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगे। इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी हो जिनसे मतलब कोई जो एनवायरनमेंट है उसको कम से कम प्रॉब्लम हो, कम से कम उनको पोल्यूशन का सामना करना पड़े। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, ताकि जो पुरानी तकनीकी है उसको नए यूज़ में लाके अच्छी और नई तकनीकी से काम किया जा सके, टेक्निक से। ठीक है। 10th पे चले। 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, समानता, असमानता। इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, असमानता की में कमी, यानी कि सभी को प्रॉपर समान रखना है। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ विद इन अमोंग कंट्रीज, देश के भीतर और देश के बीच असमानता कम करना। ठीक है। असमानता मतलब देश के अंदर और देशों के बीच सबको क्या करना है, समान लेके चलना है। इनइक्वालिटीज़ कम करना, देश के अंदर ऐसा ना हो कि मतलब मेल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, फीमेल्स को नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से सभी को इक्वल रखना है। इनइक्वालिटीज़ को समाप्त करना इसका क्या है, 10th गोल है। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसका मतलब क्या है, टिकाऊ। सस्टेनेबल का मतलब मैंने आपको अगर नहीं बताया तो इसका मतलब टिकाऊ होता है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाली चीज़। ठीक है। उसे सस्टेनेबल बोला जाता है, यानी फ्यूचर तक वो चलेगी, उसको सस्टेनेबल बोला जाता है। सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। ठीक है। इसका मतलब होता है मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल। सिटीज़ को है वो सेफ बनाया जाए। ठीक है। और क्या किया जाए, उनका विकास किया जाए। मानव शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। सुरक्षित बनाना, शहरों और जो मानव बस्तियां हैं उनको क्या किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, लचीला बनाया जा सके, मतलब कि उनमें जब चाहे जब परिवर्तन किया जा सके और उनको टिकाऊ बनाया जा सके। ठीक है। सिटीज़ को तो और उनमें जो वो विकास का कार्य है वो अच्छे तरीके से किया जा सके, यह सुनिश्चित करना 11th गोल है। ठीक है। 11th सस्टेनेबल गोल है। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है। क्या है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदारी के साथ, कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग करना, यानी कोई भी चीज़ें हैं वो कंज्यूम करना, और प्रोडक्शन का मतलब है चीज़ों का उत्पादन करना, आप सभी को पता होगा।
उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना, इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, जो भी कंजप्शन का पैटर्न है, कंजप्शन और प्रोडक्शन का जो पैटर्न है उसको सस्टेन करना, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को बना रहे हो उसका जो तरीका है उसको सस्टेन करना, उसको टिकाऊ बनाना, ठीक है, ताकि लंबे समय तक अच्छे से वो चीज़ें प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए। इस तरीके से क्या बनना, रिस्पॉन्सिबल बनना अपने प्रोडक्ट को प्रति, कि मैं इतना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन करता हूँ उसका, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनना कंजप्शन और प्रोडक्शन के प्रति। ओके, ये हमारा क्या था ये 12th गोल था, उपभोग और उत्पादन पैटर्न को टिकाऊ बनाना, किस तरीके से कहाँ पे कैसे उपभोग किया जा रहा है और कैसे उत्पादन किया जा रहा है उसको क्या करना, सस्टेन करना, ठीक है। 13th है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु में परिवर्तन, ठीक है, जो भी हमारे जलवायु में परिवर्तन होते हैं, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ठीक है, कहीं पे कोई चक्रवात आ जाता है, इन सब से क्या है ना, क्या करना, निपटना, ठीक है। इसको क्या करना है, क्लाइमेट एक्शन, मतलब कि उन सब से निपटा जा सके। टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट, जो क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं उनसे निपटने के लिए तुरंत एक्शन लिए जा सके, यह सुनिश्चित करना। ये 13th गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, क्लाइमेट में जो भी चेंजेस हो, जो भी एक्शंस हो, कभी कहीं बाढ़ आती है तो इन सब से निपटने के लिए क्या होना चाहिए, तुरंत एक्शन लिए जाने चाहिए। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करना, ठीक है, ताकि कहीं भी कोई भी बाढ़ या फिर कोई चक्रवात, कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो वहाँ पे किया जा सके, तुरंत कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है 14th लाइफ बिलो वाटर। देखो, पानी में जीवन, जो पानी के अंदर जो वो रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, जो समुद्री जीव जंतु रहते हैं उनकी जो लाइफ है वो सुनिश्चित करना, मतलब उनको कोई भी हार्म ना हो, इस तरीके से कार्य करना। कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ऑफ ओशन, सीज एंड मराइन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, टिकाऊ विकास के लिए, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो समुद्र है और समुद्री जो जीव जंतु हैं उनको क्या करना है, कम से कम उनको नुकसान पहुंचाना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करना है, ठीक है, उनका संरक्षण करना है, उनको सुरक्षित रखना है। जैसे मछलियाँ हो गई और भी जीव जंतु रहते हैं अंदर, उनके ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना है। देखिए, जैसे इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उनका जो कूड़ा कचरा है वो ओशंस में डाल दिया जाता है, उससे तो क्या होता है, जो उसके अंदर रह रही होती है मछलियाँ वगैरह, जो भी जीव जंतु रह रहे होते हैं उनको, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं बेचारे। तो इसको ध्यान में रखते हुए कार्य करना है कि आप कम से कम जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान ना पहुँचाओ, ठीक है। ये 14th गोल है। 15th पे चलते हैं। 15th है भूमि पर जीवन। अब 14th क्या था, पानी में जीवन, यानी कि लाइफ बिलो वाटर, और 15th क्या है, लाइफ ऑन लैंड, जो भी लैंड पे जो रहते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे जंगल हो गए और जैसे ये पशु पक्षियाँ हो गए, इन सभी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reserve land degradation and halt biodiversity losses, ठीक है। क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है और इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए करना है कि जंगल है उनको मतलब किसी भी तरीके से उनको गलत तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता, सस्टेनेबली मैनेज हो फॉरेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट को आप ख़त्म करते जा रहे हो, तो ये भी एक गलत तरीका है क्या करना, विकास करने का, डेवलपमेंट करने का, ठीक है। और भूमि संरक्षण करना, क्या करना है, लैंड को मतलब इस तरीके से यूज़ करना है कि उसको क्षति है यानी उसको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है, वो यूज़ में आ सके। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा जैसे माइनिंग्स होती हैं, ये सब ना हो, ठीक है। और क्या करना है, जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना है, ठीक है। ये सभी क्या है, लाइफ ऑन लैंड के अंदर आते हैं। तो ये 15th गोल था, 15th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ओके, अब 16th पे चलते हैं। इसमें बस यही बोला गया है कि जो भी लैंड पे रहते हैं उनकी जो लाइफ को ध्यान में रखते हुए हमें ग्लोबल गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। 16th क्या है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, क्या है, शांति, पीस का मतलब होता है शांति और जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है। इन सब के लिए क्या करना है, संस्थान, एक संस्थान हो शांति और न्याय के लिए,
टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि सभी को जस्टिस मिल सके इस तरीके से कार्य करना है। कोई भी हो जिसके साथ मतलब कुछ भेदभाव या फिर कुछ गलत तरीके से काम ना हो, सभी को जस्टिस मिले, सभी को न्याय मिले, सभी शांति से रहें, ये सुनिश्चित करना 16th गोल है। प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, मतलब शांतिपूर्ण सोसाइटीज़ को प्रमोट करना। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए। प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस, सभी को न्याय मिल सके इस तरीके से कार्य करना। फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल, सभी को सभी लेवल पे सभी को न्याय मिल सके, सभी आसानी से शांतिपूर्ण अपना जीवन है वो जो जिए, ये 16 ग्लोबल गोल है। ठीक है, सभी को जस्टिस मिल सके, ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ मतलब कोई गलत तरीके से व्यवहार हो, सभी को जस्टिस मिले, सभी की सुनवाई हो। ओके, 17th पे चलें। 17th है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। जो भी गोल सेट किए गए हैं उनको सभी को मिलकर अचीव करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री अचीव कर रहा है दूसरा बेचारा नहीं कर पा रहा, तो सभी को प्रॉपर पार्टनरशिप के साथ इन गोल्स को अचीव करना है। strengthen and the means of the implementation and revitalize and द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सभी को मिलकर इन सभी को गोल्स को अचीव करना है। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और साधनों को मजबूत बनाना है। ठीक है, सभी को मिलकर जो ये पॉवर्टी है, ज़ीरो हंगर, इन सभी गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है। 17th गोल में यही बोला गया है। ठीक है, आ गए होंगे आपको अच्छे से समझ, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आऊँगी आपके लिए 5 मिनट की, जिसमें ये जो गोल्स है ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इनको आपको रटने की ज़रूरत ना पड़ेगी, बट आपको समझना ज़रूरी है उनको। ट्रिक से पहले आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आगे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।